नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सफ़ेद दाग क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सफ़ेद दाग क्या होता है? सफ़ेद दाग को ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के नाम से भी जाना जाता है। विटिलिगो एक ऐसा विकार होता है जिससे शरीर के विभिन्न भागों की त्वचा पर सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि त्वचा में वर्णक रंग बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को मेलानोसाइट कहा जाता है। सफ़ेद दाग रोग श्लेष्मिक झिल्ली, मुंह और नाक के अंदर के ऊतक और आँख को भी प्रभावित करते हैं। सफ़ेद दाग के संकेत और लक्षण में त्वचा का रंग खराब हो जाना, सफ़ेद हो जाना, शरीर के किसी भी भाग की त्वचा पर दाग पड़ जाना आदि शामिल हैं। ये सफ़ेद दाग शरीर में सिर्फ एक भाग पर भी हो सकते हैं या कई भागों में अलग अलग फैल सकते हैं। इसके ठोस कारण के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इसके बारे में यह बात कही जा सकती है कि यह स्वप्रतिरक्षा प्रणाली, रोगों से लड़ने वाली प्रणाली, इम्यून सिस्टम की एक नुकसानदायक स्थिति होती है। इसके अनुसार सफ़ेद दाग तब होते हैं जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से त्वचा की स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। सफ़ेद दाग संबंधी रोग में आनुवंशिक वंशानुगत घटक भी होते हैं जो एक परिवार में एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकते हैं। सफ़ेद दाग कई बार अन्य चिकित्सीय स्थितियों से जुड़े होते हैं जिसमें थायराइड रोग भी शामिल है। इस बात को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सफ़ेद दाग एक ही जगह पर रहेंगे या अन्य भागों में भी फैल जाएंगे। सफ़ेद दाग कोई दर्दनाक बीमारी या रोग नहीं है और ना ही इसके स्वास्थ्य से जुड़े कोई अन्य दुष्प्रभाव हैं। हालांकि इसके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। कई चिकित्सा उपचार इसकी कठोरता को कम तो कर सकते हैं मगर इसका इलाज करना काफ़ी कठिन है। सफ़ेद दागों की रोकथाम के लिए अभी तक कोई सटीक तरीका नहीं मिल पाया है। ऐसा कोई घरेलू नुस्खा भी नहीं है जिससे इसका उपचार या रोकथाम की जा सके। लेकिन प्रभावित त्वचा पर सनस्क्रीन, मेकअप का प्रयोग या डाई आदि का प्रयोग करके दिखावट में सुधार किया जाता है। विटिलिगो से ग्रसित लोगों में ज़्यादातर लोग 40 की उम्र से पहले इस बीमारी से ग्रसित हो चुके होते हैं और इनकी आधी संख्या के करीब लोग 20 साल की उम्र से पहले विटिलिगो का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ विटिलिगो, सफ़ेद दाग के प्रकार के बारे में। विटिलिगो के प्रकार दाग के रंग फीका पड़ा हुआ है या गहरा है और उसके आकार पर निर्भर करते हैं। इनमें कुछ प्रकार ये भी हो सकते हैं। नंबर 1, शरीर के सिर्फ एक हिस्से में या किसी एक भाग में। विटिलिगो के इस प्रकार को सेगमेंटल विटिलिगो कहा जाता है। यह खास तौर पर कम उम्र में ही हो जाता है जो 1 या 2 साल तक बढ़ता रहता है और फिर बंद हो जाता है। नंबर 2, शरीर के एक हिस्से में या सिर्फ कुछ ही हिस्से में। इस प्रकार के विटिलिगो को स्थानीयकृत लोकलाइज फोकल विटिलिगो कहा जाता है। शरीर के कई हिस्सों में सफ़ेद दाग के सबसे सामान्य प्रकार के सामान्यकृत विटिलिगो जनरलाइज विटिलिगो कहा जाता है। इसमें शरीर के किसी भी भाग पर हुए सफ़ेद दाग शरीर के अन्य भागों में फैलने लगते हैं। सफ़ेद दाग विटिलिगो के लक्षण। विटिलिगो ल्यूकोडर्मा
के सिम्टम्स, सफ़ेद दाग के लक्षण। सफ़ेद दाग का मुख्य लक्षण त्वचा के रंग का कुछ जगहों पर फीका पड़ जाना या सफ़ेद पड़ जाना होता है। आमतौर पर इस रोग में सूरज की किरणों के संपर्क में आने वाली त्वचा को ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे हाथ, पैर, भुजा, चेहरा, होंठ आदि। इसके अलावा सफ़ेद दाग के लक्षणों में ये भी शामिल हो सकते हैं त्वचा के रंग का फीका पड़ जाना या सफ़ेद हो जाना, समय से पहले सिर के बाल, दाढ़ी, भौं व पलकों आदि बालों का रंग उड़ जाना या सफ़ेद हो जाना, नाक और मुंह के अंदर त्वचा की परतों के ऊतकों का या टिश्यू का रंग हल्का हो जाना या सफ़ेद हो जाना, नेत्र गोलक यानी रेटिना की अंदरूनी परत का रंग फीका पड़ जाना। यह बताना मुश्किल होता है कि सफ़ेद दाग का रोग कितना बढ़ सकता है। कई बार बिना किसी उपचार के ही नए दाग बनना बंद हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफ़ेद दाग बढ़ते रहते हैं और अंत में शरीर के लगभग सभी हिस्सों में फैल जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जिनमें त्वचा अपना रंग वापस पाने में सफल हो पाती है। अब हम बात करेंगे सफ़ेद दाग के कारण के बारे में। विटिलिगो कॉज क्या होते हैं, सफ़ेद दाग क्यों होते हैं। त्वचा में सफ़ेद दाग तब बनने लगते हैं जब रंग उत्पादन करने वाली कोशिका मेलानोसाइट, जो हमारे बाल, त्वचा, होंठ और आदि को रंग प्रदान करती है, वह काम करना बंद कर देती है या नष्ट हो जाती है। इस रोग में दाग की त्वचा का रंग हल्का पड़ जाता है या सफ़ेद हो जाता है। इस बारे में अभी तक कहा नहीं जा सकता कि ये कोशिकाएं काम करना क्यों बंद कर देती हैं। वैसे आमतौर पर इसको कुछ कारणों से जोड़ा जाता है, जैसे एक ऐसा विकार होना जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम खुद रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाओं मेलानोसाइट को नष्ट कर देती है। स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे स्व प्रतिरक्षा, थायराइड रोग या टाइप 1 डायबिटीज़ का प्रभाव, त्वचा का अधिक धूप, सनबर्न, तनाव या औद्योगिक केमिकल्स आदि के संपर्क में आना, घर में पहले किसी को ये बीमारी होना, आनुवंशिक, ये कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की कि आप जो है सफ़ेद दाग से कैसे बच सकते हैं, सफ़ेद दाग होने से कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी त्वचा को सूरज की किरणों और अन्य यूवी लाइट्स जैसे स्रोतों से बचाएं। अगर आप विटिलिगो से ग्रसित हैं या विशेष रूप से आपकी त्वचा का रंग कहीं से फीका पड़ गया है तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और वाटर रेसिस्टेंस सनस्क्रीन का प्रयोग करें। सनस्क्रीन को पर्याप्त मात्रा में लगाएं और आपको पसीना आ रहा है या आप पानी में हैं तो हर 2 घंटे में इसे लगाते रहें। टैनिंग बैंड या सन लैंप का प्रयोग ना करें। सूरज की किरणों से अपनी त्वचा को बचाकर आप सनबर्न या लंबे समय तक त्वचा को क्षति पहुंचाने वाली अन्य सभी परेशानियों से बच सकते हैं। सनबर्न का ज़्यादा प्रभाव आपकी स्थिति को और बदतर बना सकता है। सनस्क्रीन का प्रयोग टैनिंग को भी कम कर देता है, जो सामान्य त्वचा और फीके पड़े हुए दागों में ज़्यादा अंतर होने से रोकता है। प्रभावित त्वचा को छिपाना, खास तौर पर जब विटिलिगो के दाग त्वचा के दिखने वाले भाग पर हों, जैसे चेहरा, तो ऐसे में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मदद से आप अपनी त्वचा की दिखावट में सुधार कर सकते हैं। आपको अपनी त्वचा की टोन के साथ मेल खाने वाली टोन को ढूंढने के लिए कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट ट्रेनर की मदद से लेने पड़ सकते हैं। सफ़ेद दाग पर लगे ये सेल्फ ट्रेनिंग प्रोडक्ट पानी में घुलते नहीं हैं, मगर धीरे धीरे ये कुछ दिनों बाद फीके पड़ने लगते हैं। अगर आप किसी सेल्फ ट्रेनर उत्पाद का प्रयोग करते हैं तो वह उत्पाद लें जिसमें डाई हाइड्रोक्सियासीटोन हो
क्योंकि इसके खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA द्वारा मान्यता दी गई है। नंबर 3, त्वचा पर टैटू न बनवाएं। ध्यान दें कि टैटू न बनवाना विटिलिगो के उपचार से संबंधित नहीं है, बल्कि भयावह बात यह है कि टैटू से स्किन क्षतिग्रस्त हो जाती है। टैटू से प्रभावित त्वचा पर कई बार 2 हफ्ते के भीतर सफ़ेद दाग भी बनने लगते हैं। सफ़ेद दाग का निदान कैसे होता है? निदान के लिए डॉक्टर शारीरिक परीक्षण या टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मरीज से इनसे संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं। क्या परिवार में किसी अन्य सदस्य को विटिलिगो है या पहले था? क्या आपको किसी प्रकार का तनाव या शारीरिक बीमारी है? क्या परिवार में किसी अन्य सदस्य को ऑटो इम्यून सिस्टम से संबंधित कोई रोग है? क्या आप सूरज की किरणों के संपर्क में आने के बाद खुद को संवेदनशील महसूस करते हैं? क्या सफ़ेद दाग दिखने से पहले आपको लाल चकत्ते, सनबर्न या अन्य कोई त्वचा से जुड़ी परेशानी हुई है? क्या 35 साल की उम्र से पहले आपके बालों का रंग सफ़ेद या फीका होने लगा था? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चिकित्सा से जुड़ी अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए डॉक्टर एक परीक्षण भी कर सकते हैं, जिसमें ये टेस्ट शामिल हो सकते हैं, जैसे खून की जांच, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। परीक्षण करने के लिए प्रभावित त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, बायोप्सी, आँख का परीक्षण, ये शामिल हो सकते हैं। सफ़ेद दाग का इलाज, विटिलिगो ट्रीटमेंट। विटिलिगो का उपचार त्वचा को सामान्य दिखने में मदद करता है, लेकिन उपचार के विकल्प इन बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे नंबर 1, शरीर पर सफ़ेद दागों की संख्या। नंबर 2, सफ़ेद दाग कितने फैले हुए हैं अथवा उनका आकार कितना बड़ा है। ग्रसित व्यक्ति के अनुसार उपचार की प्राथमिकता। कई उपचार हर किसी के लिए उचित नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे कई प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं। कई बार उपचार करने में लंबा समय तक लग सकता है। विटिलिगो के वर्तमान उपचार में मेडिकल, सर्जिकल और अन्य विकल्प मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादा उपचार के लक्ष्य त्वचा के रंग को वापस लाना होता है। अब मैं बताऊंगा आपको इसके सर्जिकल उपचार में शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, रोग ग्रसित व्यक्ति के ऊतकों को लगाना। डॉक्टर दाग को ख़त्म करने के लिए मरीज के किसी दूसरे भाग से त्वचा निकालकर प्रभावित जगह पर जोड़ देते हैं। अक्सर यह विटिलिगो के छोटे दागों को हटाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, प्रभावित छोटी जगह पर टैटू बनाना। अब मैं बात करूंगा कि अगर आपको सफ़ेद दाग है तो आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। व्हाट डू यू अवॉइड ड्यूरिंग विटिलिगो? लिकोडर्मा में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये खाद्य पदार्थ जिनको विटिलिगो के दौरान खाने से बचना चाहिए। फल जैसे तरबूजा, खरबूजा, संतरा, करौंदा, सूखा आलू बुखारा, काजू, सीताफल, अमरूद, इन फलों से आपको बचना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सी सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। इमली, लहसुन, बैंगन, नींबू, टमाटर, अजमोद, पपीता आदि का सेवन ना करें। दूध उत्पाद जैसे छाछ, दूध, दही या छेना आदि का प्रयोग ना करें। अब मैं बताऊंगा आपको गैर शाकाहारी पदार्थ जैसे मछली, लाल मीट आदि का प्रयोग ना करें। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे जंक फूड, चॉकलेट, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, चिकनी, तीखी और मसालेदार आहार जैसे अचार आदि को अवॉइड करें। अब मैं बताना चाहूँगा सफ़ेद दाग में क्या खाना चाहिए। विटिलिगो से ग्रसित व्यक्तियों के लिए क्या खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। सब्जियां, मूली, गाजर, चुकंदर, मेथी, पालक, प्याज, फलियां आदि ले सकते हैं। फल जैसे आम, अंगूर, अखरोट, खुबानी, खजूर, पपीता आदि ले सकते हैं। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, आलू, देसी घी,
लाल मिर्च, बंगाली चीनी, गुड़, पिस्ता, बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इससे बचाव के तरीके और आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर इस संबंध में आप मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए।